गांव में एक औरत और उसका बेटा पुरु रहता था। माँ जितनी बुद्धिमान थी, पुरु उतना ही नासमझ। जब पुरु बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि वह धन कमाने के लिए शहर जाएगा। पहले तो पुरु की माँ उसे समझाया, पर जब वह न माना तो एक दिन माँ ने रास्ते के लिए कुछ पुड़िया बांधकर उसे शहर को भेज दिया। गांव से काफ़ी दूर निकलने के बाद जब पुरु थक गया तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर पुड़िया खाना शुरू किया। उसे पूड़ी खाता देख एक कुत्ता उसके पास आया और बड़ी याचना की दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। पुरु ने अपनी पूड़ियों में से एक पूड़ी कुत्ते को दे दी। बड़े दिनों से भूखे कुत्ते को जब एक पूड़ी मिली तो उसने पुरु की मदद करने की सोची। कुत्ता भागता हुआ एक गुफा पास गया और वहाँ पर गिरे एक सेठ का बैग उठाकर पुरु के पास ले आया। पुरु ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। उसने कुत्ते को प्यार पुचकारा और शाम होने से पहले अपने घर वापस आया। पुरु ने सोने से भरा बैग अपनी माँ को दिया और सारी बात बता दी। इतना सोना देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पुरु को हाथ पैर धोने को कहा और अपना बाजार जाकर आठ आने की मिठाइयाँ ले आई। बाजार से लाई मिठाइयों को माँ ने घर की छत और आंगन में फैला दिया। जब पुरु लौटा तो उसने कहा, देखा बेटा, आज का दिन कितना शुभ है। तुम्हें सोना मिला, अब आसमान से मिठाइयाँ बरस रही है। पुरु खुशी खुशी आंगन और छत में दौड़कर मिठाइयाँ खाने लगा। माँ ने कुछ सोना बेचकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े भी सिलवाए। सोना मिलने से घर की तंगी में सुधार हुआ, पर माँ बेटे की नासमझी से अब तक परेशान थी। एक दिन पुरु अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ 4 पैसे दो। माँ ने पूछा कि वह इन पैसों का क्या करेगा, तो वह बोला, 1 पैसे के वह पान के पत्ते खरीदेगा, 1 पैसे की वह पान की सुपारी खरीदेगा, 1 की वह मिठाइयाँ खाएगा और बचा 1 पैसा वह वैश्या को देगा। माँ ने बिना बहस किए बेटे को 4 पैसे दिए। पुरु 4 पैसे लेकर पनवारी की दुकान पर गया और बोला, अरे ओ पनवारी काकू, क्या तुम्हारे पास बढ़िया पान है? पनवारी बोला, हाँ चैला है, बहुत बढ़िया पान है, मैं किसी का हाथ तुम्हारे पास भेज दूँगा। बताओ कितने लगा दूँ? पूरे 150 पान लगा देना, पुरु ने कहा। उसके बाद उसने पूरी रात वैश्या के साथ गुजारी। रात गुजारने के बाद जब वह वैश्या को 1 पैसा देने लगा तो वह बेफिक्र पड़ी। दोनों के बीच जोर जोर से झगड़ा होने लगा। के साथ गुजारने के बाद तू मुझे 1 पैसा दे रहा है, कहते अपने जूतों से पीटने लगा। वैश्या ने कहा, डका छीना और छक्के मारते हुए उसे बाहर निकाला। वैश्या के यहाँ से पुरु मिठाई वाले की दुकान पर गया। वे मिठाई वाले के वहाँ जाकर चिल्लाया, अरे वो मिठाई वाले, क्या मिठाई तैयार है? मिठाई वाला बाहर निकलते हुए कहने लगा, हाँ सर, बिल्कुल तैयार है, बताइए कितनी मिठाइयाँ तोल दूँ? पुरु ने कहा, मुझे 1 पैसे में जितनी मिठाइयाँ आती है उतनी दो। यह सुनकर मिठाई वाले ने उससे तब तक पीटा जब तक उसका ऊपर का शरीर नीला और काला ना हो गया। गुस्से मिठाई वाले पुरु के ऊपर के सारे कपड़े छीन लिए। अब पुरु पान वाले दुकान पर गया और कहने लगा, अरे काकू, क्या मेरा पान तैयार है? पान वाले ने कहा, हाँ चलिए तैयार है। पुरु ने कहा, 1 पैसे के दे दो। पान वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने पुरु के बाल पकड़कर ठीक से पिटाई कर दी और उसके बचे हुए कपड़े भी छीन लिए। पुरु जब घर जाने को हुआ तो उसने सुना कि गांव में एक लड़का ढोल बजाते हुए घोषणा कर रहा है कि हमारे सेठ का सोना से भर एक बैग कहीं खो गया है। जो भी उसको ढूंढ कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुरु तुरंत लड़के के पास गया और कहने लगा, मुझे वह बैग मिला था, मुझे इनाम दो। लड़के ने उससे पूछा, बैग कहाँ है? ढोल वाला लड़का अपने आदमियों के साथ पुरु के घर गया। पुरु ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, वह बैग कहाँ है जो
मैंने तुम्हें दिया था। उसकी माँ ने कहा, कौन सा बैग? वहीं जिसमें सोना भरा था। पूरू ने तुरंत कहा, तू किस बैग की बात कर रहा है? पूरू, कब दिया तूने मुझे बैग? माँ ने पूरू से सवाल किया। अरे माँ, जिस दिन आसमान से मिठाइयाँ बरस रही थी उस दिन जो बैग दिया था। पूरू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और कैसा पागल आदमी है कहते हुए वहाँ से चले गए। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।